चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। एग्री मार्केट की शुरुआत पहले करेंगे जहां पर हम टॉप 10 कमोडिटी आपको बताते हैं। टॉप 10 कमोडिटीज़ में शुरुआत मसालों से करेंगे जहां पर कल चौतरफा गिरावट दिखी थी। कल सभी एसेट क्लास में गिरावट दिखी थी, उसका असर एग्री मार्केट पर भी था, लेकिन कल 1.5% के आसपास जीरा कमजोरी के साथ बंद हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी तेजी दिख रही है। 26,400 के आसपास जीरा का वायदा पहुंच चुका है। धनिया बात करें तो यहाँ पर लगातार बिकवाली का रुख है। 7,000 के आसपास फिसलकर धनिया का वायदा आ चुका है। लगातार यहाँ नरमी दिख रही है। धनिया के बाद हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में आज भी नरमी है, कल भी गिरावट दिखी थी। जो बुआई है इस बार काफ़ी बेहतर होने की रिपोर्ट आ रही है, मानसून बेहतर है, उससे फ़ायदा मिल रहा है। वही वजह है कि कीमतों पर दबाव मिल रहा है, दिख रहा है 15,800 के आसपास। ग्वारसीड ग्वारगम कई दिनों से लगातार बिकवाली दिख रही है। राजस्थान में मानसून की रफ्तार तेज हुई है, आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। 10,300 के करीब ग्वारगम ग्वारसीड की चाल अगर आप देखें तो ये भी 5300 के नीचे फिसल कर आ चुका है। कैस्टर की बात करें तो हाजिर डिमांड अच्छी है। आज शुरुआती कारोबार में भी कैस्टर 6,250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज आधे % से ज़्यादा की तेजी है, तो धीरे धीरे ये खरीदारी बढ़ती जा रही है। क्रूड सनफ्लावर की अगर बात करें तो यहाँ पर अब नरमी थोड़ी और बढ़ी है, 905 के आसपास है। सुस्त मांग की रिपोर्ट है, उससे यहाँ पर दबाव दिख रहा है। सनफ्लावर के बाद कपास और कपास खली को देखें तो दोनों पर ही दबाव दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन पर दबाव है, घरेलू बाजार में भी दबाव है। 1570 के नीचे NCDX कपास का वायदा ट्रेड कर रहा है और 2800 रुपये तक फिसल कर आ चुका है कपास खली का वायदा। आखिरी काउंटर है मेन्था MCX पर 1,000 रुपये के आसपास आज ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट डिमांड है वहाँ पर सुस्ती दिख रही है। ये खबर है मेन्था को लेकर। चलिए अब अपने मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जीरा, धनिया और हल्दी, इन तीनों काउंटर में बताइए क्या राय बन रही है सर? जरूर सर, वहां पे थोड़े कल से देखे तो एक गिरावट का दौर जारी रहा है। पर्टिकुलर जो एक्सपोर्ट मार्केट को लेके थोड़ी कंसर्न दिख रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। कल वैसे देखे तो अनरेस्ट बांग्लादेश में भी था, तो काफी हमारा एक्सपोर्ट वहां भी हो रहा है, तो पर्टिकुलर ये भी एक थोड़ा नेगेटिव था। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग आई थिंक टर्मरिक में रह सकता है। आई थिंक जिस हिसाब से सोइंग बढ़ी है, तो आई थिंक अभी आज के दिन में अगर कुछ करना है तो आई थिंक ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। जीरे में भी हाई लेवल से बिग वाली कॉपरेशन होगा। आपने कहा राइटली पॉइंट आउट भी किया, अफगानिस्तान में भी अच्छी मीन्स की फसल की न्यूज चल रही है। आई थिंक दोनों कमोडिटी, आई थिंक जीरा एंड टर्मरिक बिग वाली की रिकमेंडेशन होगी। पहले बात करते हैं जीरे की। जीरे 26,500 के करीब वायदा चल रहा है, उसको सेल करें। स्टॉप लॉस लगाए 26,720, डाउन साइड 26,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही टर्मरिक में बिकवाली करें 15,880 के करीब, 16,000 का स्टॉप लॉस और 15,600 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम की। रवि जी, ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर क्या खबर आ रही है? फंडामेंटली आपको कैसा अब ये काउंटर दिख रहा है? भाव तो काफी नीचे आ चुके हैं, और गिरावट बची है या अब खरीदारी का समय आ गया है? अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है। आई थिंक 5200 से काफी टाइम ग्वारसीड ने एंड हमने 10,200 के करीब से काफी अच्छी रिवर्सल ली है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ही ये प्राइसेस चल रहे हैं। तो आई थिंक ट्रेडिंग साइड देखे तो सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। एक लिमिटेड अपसाइड मुझे वहां पे दिख रही है। आज के दिन में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 10,250 के करीब गुआर गम बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,100 एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 10,520 तक दिख सकता है। वहीं गोअर सेल भी 5,260 के करीब आ चुका है। 5,240 के करीब बाय करें 5,170 के स्टॉप लॉस के साथ, और 5,350 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी वहां पे शॉर्ट कवरिंग के लिए बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। कवरिंग की उम्मीद आपको लग रही है यहाँ पर, तो बाई करके ही यहाँ पर जाना चाहिए। अब बताइए कपास खली को लेकर, यहाँ पर भी अब दबाव दिख रहा है, कपास पर भी दबाव दिख रहा है, और गिरावट दिख रही है आपको या खरीदारी करे कपास खली को? गिरावट रहेगी। मुझे लग रहा है कि जो अभी सेंटिमेंट खराब हुए हैं वो बांग्लादेश से हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बांग्लादेश है। आई थिंक वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी अनरेस्ट चल रहा है, तो थोड़ा ये सेंटिमेंट के हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी इससे, बट यस इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। तो आई थिंक आज के दिन में एटलीस्ट कॉटन कॉम्प्लेक्स थोड़ा फिर से दबाव में रह सकता है। कॉटन का वायदा 56,500 के करीब क्लोज हुआ था, सेल करें। स्टॉप लॉस 56,800 का लगा, 56,100 तक के लेवल दिखने चाहिए। हालांकि थोड़ा लेस लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है,
तो उसके सामने आप कपास में सेल कर सकते हैं अराउंड 1578 स्टॉप लॉस लगाए 1590 का और 1560 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए और कपास खाली में सेल करें 2840 के करीब 2880 के स्टॉप लॉस के साथ और 2720 तक के लेवल की उम्मीद शॉर्ट टर्म में करनी चाहिए। रवि जी, नॉन एग्री मार्केट में कल गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी गिरावट दिखी थी। चांदी तो 3% से ज़्यादा टूट गई थी, 3000 रुपये MCX पर भी टूटी। क्या लग रहा है अब खरीदारी का वक्त आ चुका है? 80,000 के नीचे खरीदारी बनती है क्या चांदी में? जरूर से बनते हैं। मुझे लग रहा है कि आज डे ऑफ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। अदर असेट क्लासेस में भी रिकवरी आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सेंटिमेंट थोड़े इंप्रूव हुए हैं। कल डॉलर इंडेक्स भी गिरा था, यील्ड भी गिरी थी, तो आई थिंक आप चांदी में प्रेफरेंस रखें। स्टॉप लॉस 78,700 का लगा के चांदी बाय करें। 81,000 तक के लेवल दिखने चाहिए। एंड गोल्ड में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 69,300 पे चल रहा है, थोड़े डिप 69,180 पे बाय करें। स्टॉप लॉस 68,880 का लगा है और अपर साइड जो टारगेट है वो 69,700 तक दिख सकते हैं। 9700 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। अब क्रूड और मेटल पर बताइए, क्या लग रहा है आगे क्या यहाँ पर तेजी, अब रिकवरी लौटेगी? क्योंकि कल काफ़ी गिरावट दिखी थी, क्रूड तो लगातार टूट रहा है, महीने भर में 10% से ज़्यादा दाम सस्ते हो चुके हैं। और गिरावट क्रूड में बची है या आप खरीदारी करनी चाहिए? क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। दोनों साइड से मैं वहां पे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। क्रूड के अगस्त फ्यूचर है, वहां पे बाय करें। 6190 के करीब बाय करना है, 6110 के स्टॉप के साथ और 6280 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। जो लोग थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हो ऑप्शन का यूज करें, जिसमें आप 6200 की कॉल ऑप्शन 170 पे चल रही, ये कॉल ऑप्शन को बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 124, टारगेट वोट भी 238। आपने वक्त निकाला हमारे लिए और एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। तो चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में फिलहाल इतना।